अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम स्टूडेंट्स को और व्यूवर्स को मुबीन अहमद ट्यूटोरियल चैनल में बहुत बहुत खुशामदीद। और ये नेक्स्ट सेट ऑफ द क्वेश्चन आपके सामने आ गया 17, 18 और 19। इससे पहले दो वीडियोस हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अपलोड कर दी हैं और प्ले लिस्ट में जाके आप लिस्ट में सर्च कर सकते हैं आराम से। आपको सिर्फ क्लास 8, 9 मैथ की लिस्ट देखनी है। तो इफ़ एक्सरसाइज 1.2 में इफ़ सेट ए दिया हुआ है 1, 2, 3, 4 और सेट बी दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, ये दो सेट दिए हुए हैं। शो डेट तो साबित करें। अच्छा, ये क्वेश्चन हमने यहाँ लिखने के बजाय शो डेट के 3 सवालात हमने यहाँ लेफ़्ट पे राइट पे लिख दिए हैं। कहाँ पर? राइट पे लिख दिए, ताकि इनको बार बार हम मिटाएं नहीं और आपके सामने रहें। तो ये 3 क्वेश्चन हैं, यानी 3 शो डेट या 3 प्रूफ डेट के क्वेश्चन। इनको प्रूफ भी कहते हैं, इनको वेरीफाई डेट के क्वेश्चन भी कहा जाता है, जिसमें आपने साबित करना होता है। एक लेफ़्ट हैंड साइड होती है और दूसरी राइट हैंड साइड होती है। कोई एक, पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, उसके बाद राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं और दोनों के जवाबात को आखिर में मैच करते हैं कि सेम आ रहे हैं नहीं आ रहे। तो यू हैव टू सॉल्व फर्स्ट लेफ़्ट हैंड साइड। अब लेफ़्ट हैंड साइड किसे कहते हैं पहले इसको समझ लें। देखिए लेफ़्ट हैंड साइड क्या होता है। मिसाल के तौर पर ये पहला प्रूफ है, साबित करें। क्वेश्चन 17 यहाँ से पिक कर लें। शो डेट ए डेल बी, ये क्वेश्चन नंबर 17 पहले कर रहे हैं। ए डेल बी, इसको डेल पढ़ते हैं। ए डेल बी इज़ इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी से साबित कीजिए। तो देखें इज़ इक्वल टू के इस तरफ, इज़ इक्वल टू के जानी मेरा उल्टा हाथ है, तो इसको बोलेंगे लेफ़्ट हैंड साइड। ये आप नहीं लिखिएगा, इस तरह समझाने के लिए बता रहे हैं। इज़ इक्वल टू के इस तरफ जो राइट हैंड साइड सीधा हाथ पड़ता है, तो दिस इज़ कॉल्ड राइट हैंड साइड। तो कायदा ये है, कायदा बिल्कुल सिंपल और आसान है कि पहले आपको लेफ़्ट हैंड साइड लेकर चलनी है, यानी ए डेल बी का रिज़ल्ट निकालना है। उसको इक्वेशन 1 का नाम देके रोक देंगे। उसके बाद फिर आपने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना होता है, और आखिर में जब ये सॉल्व हो जाए तो फिर उसे इक्वेशन 2 का नाम देके रोक देंगे और देखेंगे कि जो जवाब लेफ़्ट हैंड साइड का आया, क्या वही जवाब राइट हैंड साइड को सॉल्व करने से भी आया है। यकीनन सेम आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये नतीजा फिर प्रूव हो जाएगा। क्या करेंगे, पहले सॉल्विंग लेफ़्ट हैंड साइड, यहाँ सॉल्व की हेडिंग डाल लें और लिखें सॉल्विंग LHS, लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड में क्या मौजूद है देखिए, अगर आप ये मौजूद है ए डेल बी, तो पहले सेट ए लिखेंगे। सेट ए के एलिमेंट हैं 1, 2, 3, 4। फिर डेल का साइन डाल के सेट बी के एलिमेंट्स लिखेंगे। सेट बी के एलिमेंट क्या हैं बोलें, 2, 4, 6 एंड 8। हमने गुज़िश्ता वीडियोस में बताया है आपको कि डेल ऑपरेशन कैसे लिया जाता है। जिन्होंने नहीं देखी तो वो फिर से सुन लें कि दो सेट्स के दरमियान जब डेल ऑपरेशन लेना हो तो उससे मुराद ये होती है कि दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको छोड़कर बाकी तमाम एलिमेंट्स लिख दीजिए। क्या करेंगे, दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन सा है गौर करें। 2 यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है, 4 इसमें भी है और 4 इसमें भी है। तो ये कॉमन एलिमेंट्स इन्हें छोड़ दीजिए और बाकी जो बच जाए दोनों सेटों में वो लिख दीजिए। तो पहले सेट में क्या बचेगा, और से देखो 1 और 3, और दूसरे सेट में बचेगा 6 एंड 8। तो यहाँ से आ जाएगा 6 एंड 8। तो दिस विल बी और लेफ़्ट हैंड साइड। तो इसका मतलब है लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई और आपने ए डेल बी की वैल्यू ऑब्टेन कर ली। इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का, ताकि रिकॉल करने में आसानी हो। मैं भी अपनी आसानी के लिए इस इक्वेशन को यहाँ लिख लेता हूँ ताकि रिकॉल करने में आसानी हो। ए डेल बी जो लेफ़्ट हैंड साइड हमने हासिल की है वो है 1, 3, 6, 8। अब किसे सॉल्व करेंगे, नाउ सॉल्विंग राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व किया जाएगा। तो तमाम इसमें अब मुझे मिटाना पड़ेगा, मेरे साथ साथ काम लिखें, इसे कर लें, स्टिल कर लें, वीडियो को फिर लिख लें, क्योंकि आई हैव टू रब बहुत है, छोटा काम है ज़्यादा। अब नाउ सॉल्विंग राइट हैंड साइड। मिटा देता हूँ इसको, ठीक है। वो इक्वेशन 1 हमने वहाँ नोट कर लिया। अब आपने क्या लिखना है, इसके नीचे सॉल्विंग, उसके बाद से इक्वेशन 1 के बाद से इक्वेशन 1 थी, याद रहे हमारी, जिसको हमने यहाँ नोट कर लिया। सॉल्विंग राइट हैंड साइड। अब देखिए राइट हैंड साइड जब आप सॉल्व करेंगे तो ये भी 2 स्टेप में सॉल्व होगी। पहले आपको ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा
उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी निकालना होगा, फिर उन दोनों का डिफरेंस लेंगे, यानी 3 स्टेप में सॉल्व होगा। पहले ए यूनियन बी, फिर ए इंटरसेक्शन बी, उसके बाद फिर उसका डिफरेंस। तो देखें क्या हो जाएगा। यस पहले निकालेंगे क्या, ए यूनियन बी। तो सेट ए लिख लीजिए। सेट ए क्या है, 1, 2, 3, 4 यूनियन बी। बी सेट है 2, 4, 6, 8। ये आपने लिखा। यूनियन में क्या करते हैं, सारे एलिमेंट लाइन से लिख देते हैं। आप जानते हैं यूनियन का कायदा ये है कि दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट लिख दें इस तरह से कि कोई एलिमेंट रिपीट ना हो। तो यहाँ पर सारे एलिमेंट लाइन से लिख दें, 1, 2, 3, 4। उसके बाद 5 नहीं है इन दोनों में, 6 है इसमें, 6, 7 दोनों में नहीं है, तो 6 के बाद फिर क्या आएगा, 8 आएगा। तो ये आपका ए यूनियन बी आ गया। अब क्या निकालेंगे, अब यहाँ लिखेंगे नाउ, जैसा कि आपको समझाया था। नाउ के बाद अब आपने ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। पहले ए यूनियन बी निकाल लिया, अब ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। तो देखिए यहाँ क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी में पहले सेट ए लिखेंगे, वो है 1, 2, 3, 4। फिर साइन ऑफ इंटरसेक्शन लगाकर बी सेट लिखेंगे। बी सेट के एलिमेंट है 2, 4, 6, 8। आप यहाँ क्वेश्चन में देख सकते हैं सेट ए और बी के एलिमेंट्स दिए गए। अच्छा, इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, जो दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको लिख लेते हैं। दोनों में कॉमन कौन है, 2 इसमें भी है और इसमें भी कॉमन है, और 4 इसमें भी है और इसमें भी, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। तो 2 और 4 ही कॉमन है, तो इनका इंटरसेक्शन आएगा 2, 4। ये आपने इंटरसेक्शन निकाल लिया। अब ए यूनियन बी भी हासिल हो चुका है, ए इंटरसेक्शन बी भी आ गया। नाउ अब आपको इसका डिफरेंस लेना होगा। ए यूनियन बी में से इंटरसेक्शन बी को माइनस करें। अब उसके बाद फिर आपने वो एक हरूफ लिखना है, लफ्ज़ लिखना है, सॉरी, वर्ड नाउ, और उसके बाद नीचे लिखिए ए यूनियन बी। अब पूरी साइड लीजिए, राइट हैंड साइड, ए यूनियन बी और माइनस का ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू, देखें क्या हो जाएगा, इसी के नीचे काम करना होगा, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो पहले ए यूनियन बी लिखिए। ए यूनियन बी है 1, 2, 3, 4, 6, 8। तो 1, 2, 3, 4, 6 और 8, और माइनस का ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी है 2 और 4, ये आप निकाल चुके हैं, 2, 4। अब माइनस का कायदा सबको पता है क्या होता है, अगर पहले सेट में से दूसरा सेट माइनस करना हो तो इसका मतलब ये होता है कि पहले सेट में से दूसरे सेट के एलिमेंट काट दो। पहले सेट में से दूसरे सेट के एलिमेंट 2 और 4 काट दें तो 2 कट जाएगा और 4 कट जाएगा। तो जो पहले सेट में बचेगा वो आपका आंसर होगा। 1 बचा, यहाँ पे 3 रह गया, 6 रह गया और 8। तो यहाँ आएगा 1, 3, 6, 8। इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का। ये 11 नहीं है, 2 है इक्वेशन, रोमन में 2 लिखा हुआ है। तो ये आपने निकाल लिया, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब आप और करें इक्वेशन 1 और 2 दोनों पे थोड़ा सा ध्यान तवज्जो दीजिए। ए डेल बी लेफ्ट हैंड साइड थी, उसकी वैल्यू 1368 आई, और इक्वेशन 2 राइट हैंड साइड की वैल्यू हुई 1, 3, 6, 8 आई। तो जो जवाब लेफ्ट हैंड साइड का आया वही जवाब राइट हैंड साइड का है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आंसर सेम आ गए। तो आपने आखिर में क्या लिखना होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 प्रूव डेट के सवाल को सॉल्व करने का कायदा ही है। फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2, ये रोमन में 1 और 2 लिखा गया, याद रहे। तो लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, और आप चाहें तो फिर आप पूरा यही लिख लीजिए, ए डेल बी इज़ इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये लिखने के बाद आखिर में ये लाजमी लिखा करें, प्रूव्ड, PROVED, प्रूव्ड, यानी ये चीज़ साबित हो गई कि आपका जवाब प्रूव हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ जा रहे हैं। 17 कंप्लीट हो गया, अब किसकी बारी है, 18 की। आइए 18 देखते हैं किस तरह से सॉल्व होगा। अब शो डेट, यस, 17 के बाद अब 18 को कैसे सॉल्व करना है, इसको स्टिल करके उतार लीजिएगा, मैं इसको मिटाऊंगा बोर्ड को, वरना ही अजीब परेशानी सी हो जाती है देखते हुए ना। ओके, इसको अब हम कर देते हैं साफ, सही। अब देखें दूसरा प्रूफ है क्वेश्चन नंबर 18 में, शो डेट, वो लिखा हुआ है बोर्ड पे, क्या साबित करें कि ए डेल बी, वही ए डेल बी इसके भी बराबर होता है, किसके, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। अच्छा, याद रहे कि जो ए डेल बी का रिज़ल्ट है, चूँकि
सेट्स वही हैं, ए सेट और बी सेट की वैल्यू हमने चेंज नहीं की, वही है। लिहाजा जो ए डेल बी का आंसर आएगा वो तो वही आएगा जो इक्वेशन 1 से हमने हासिल किया, इसलिए इसको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन के सेट्स वही हैं, चेंज नहीं हुए। लिहाजा लेफ्ट हैंड साइड तो आपकी वही आएगी जो ऊपर हमने हासिल की है 1, 3, 6, 8। सिर्फ आपको राइट हैंड साइड पे काम करना होगा। किस पर? राइट हैंड साइड पे। तो सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड दोबारा लिखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो आपने यहाँ पे लिखना है सोल्यूशन के अंदर क्या, सॉल्विंग राइट हैंड साइड। सिर्फ आपने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। अच्छा, राइट हैंड साइड भी फिर 3 स्टेप में सॉल्व होगा। पहले ए माइनस बी यानी जो ब्रैकेट से स्मॉल उसे कैलकुलेट करेंगे या उसे सॉल्व करेंगे। ए में से बी सेट को माइनस करेंगे पहला मरला, फिर बी में से ए को माइनस करेंगे दूसरा, फिर उसका यूनियन ले लेंगे और देखेंगे जवाब मैच होता है नहीं होता। तो क्या करना होगा इसके अंदर बोलिए? पहले हमने क्या करना है, ए माइनस बी मालूम करना है, नहीं ये चीज़ कैलकुलेट करनी है, ए माइनस बी क्या है। तो ए माइनस बी मालूम करने का तरीका ये होगा कि पहले सेट ए लिखेंगे 1, 2, 3, 4, माइनस साइन डाल के फिर सेट बी लिखा जाएगा। बी के एलिमेंट हैं 2, 4, 6 एंड 8। अब आप जानते हैं कि डिफरेंस किस तरह लिया जाता है, पहले सेट में का डिफरेंस दूसरे सेट से लेना है। तो इसका मतलब है पहले सेट के अंदर मौजूद दूसरे सेट के एलिमेंट काट दीजिए। तो पहले सेट में दूसरे सेट के एलिमेंट कौन से हैं? 2, यस, काट दीजिए। और क्या है? 4 काट दिया आपने। तो इस पहले सेट में दूसरे सेट का एलिमेंट 2 और 4 ही था, वो हमने काट दिया। अब जो पहले सेट में बचेगा वो आपका डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 1, 3। तो ये हमने ए माइनस बी निकाल लिया। और इसमें जो 6, 8 रह गया है उसको बिल्कुल छोड़ देंगे, वो नहीं लिखते, क्योंकि डिफरेंस के कायदे के ख़िलाफ़ है कि पहले सेट में से दूसरा माइनस कर रहे हैं तो पहले सेट में जो एलिमेंट कटने के बाद बचते हैं उन्हें लिखा जाता है। उसके बाद देखें बी माइनस ए चाहिए। अब आपको लिखेंगे नाउ लिखने के बाद कॉमा डालें और फिर यहाँ बी माइनस ए। अब बी सेट में से ए को निकालना है, याद रहे पहले ए में से बी को निकाला था, बी में से ए। तो पहले सेट बी का हक पहले, तो सेट बी के एलिमेंट्स हैं ऊपर देखें 2, 4, 6, 8, सेट बी हो गया। फिर माइनस साइन डाल के सेट ए लिखेंगे। सेट ए के एलिमेंट हैं 1, 2, 3 एंड 4। अब आपने इन दोनों का डिफरेंस लेना है, यानी सेट बी में से ए को माइनस करना है। तो पहला सेट बी एस में सेट ए के एलिमेंट काट दीजिए। तो पहले सेट में सेट ए के एलिमेंट कौन से, देखो दूसरे सेट के 2 कट जाएगा और 4 कट जाएगा, यानी इस सेट में दूसरे सेट के एलिमेंट 2 और 4 ही हैं। तो इसमें बाकी क्या बचेगा? पहले सेट में बाकी बचेगा 6 एंड 8। जो पहले सेट में बाकी बचेगा वो लिखेंगे और दूसरे सेट में जो बाकी बचेगा उसको नहीं लिखते, रूल के ख़िलाफ़ है। तो आपने बी माइनस ए भी निकाल लिया, ए माइनस बी भी निकाल लिया। अब आएगा यूनियन, अब इसका लेना है यूनियन। नाउ लिख के फिर दोबारा आपने क्या लिखना है यहाँ पर, यस, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। इज डेट क्लियर? ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, यही ना पूरी राइट हैंड साइड। तो ए माइनस बी सेट निकाला आपने 1, 3, वो आएगा और उसके बाद यूनियन बी माइनस ए सेट लिखेंगे। तो बी माइनस ए सेट है 6, 8, क्या है बोलिए? 6, 8। अब इनका यूनियन ले लीजिए। जब आप इनका यूनियन लेंगे तो देखिए क्या होगा, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए इज़ इक्वल टू, यूनियन में सारे एलिमेंट लाइन से लिख देते हैं। तो 1, 3, 6 एंड 8, तो सारे एलिमेंट लाइन से लिख दिए। ये आपकी राइट हैंड साइड सॉल्व हो गई। इसको नाम देंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। अब आप देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जवाब सेम है, यस। तो लेफ्ट हैंड साइड ए डेल बी, उसकी वैल्यू 1, 3, 6, 8 निकाली थी हमने, और उसके बाद ये राइट हैंड साइड की वैल्यू भी वही आ गई। तो फ्रॉम आखिर में क्या लिखना होगा, फ्रॉम इक्वेशंस, जैसा कि बताया 1 एंड 2। अब याद रहे कि पार्ट चेंज हो गया, उस लिहाज से इक्वेशन 2 ये होगी दूसरे क्वेश्चन की, 18 की इक्वेशन नंबर 2 ये। तो लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों का जवाब सेम आ गया। लिहाजा इसके नीचे लिखा जाएगा प्रूव, साबित हो गया। क्या चीज़ साबित हो गई? क्वेश्चन 18 ये साबित हो गया कि ये चीज़ इसके बराबर है। उसके बाद फिर देखिए हम 19 क्वेश्चन करने वाले हैं, 19वां सवाल। इसे स्टिल करके लाजमी उतार लें, स्टिल कर लें वीडियो को, फिर उतार लीजिए, क्योंकि अब हम इसे मिटाना पड़ेगा। अब हम जा रहे हैं आखिरी क्वेश्चन 19 की तरफ। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 19, इसको प्रूफ करना। तो देखिए क्या होगा, इसको आप अब तो करना ही पड़ेगा, जाहिर सी बात है, इसे भी मिटाना पड़ेगा। ओके, ताकि अब बोर्ड साफ़ हो गया।
अब आपने क्या काम करना है, क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करना है। तो एक दफ़ा लिख लें यहाँ पे क्वेश्चन 19। उसमें ये साबित करना होता है कि a माइनस बी इज़ इक्वल टू a माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो देखें यहाँ पर अब दोनों साइडें निकालनी पड़ेंगी आपको, लेफ़्ट हैंड साइड भी निकाल लें, और हालांकि a माइनस बी अभी हमने निकाला था, वही सेट था, लेकिन कोई बात नहीं, निकाल लेते हैं दोबारा। तो सॉल्यूशन के अंदर आप क्या करें, पहले लिखें सॉल्विंग लेफ़्ट हैंड साइड। हालांकि हम ये मालूम कर चुके हैं, लेकिन एक दफ़ा फिर कर लेते हैं काम, कोई हर्ज तो है नहीं। a माइनस बी, इसका मतलब है सेट ए में से b को निकाल दो, तो 1 2 3 4 ये सेट ए, और माइनस बी सेट है 2 4 6 एंड 8। इस डेट क्लियर। तो वही है, पहले सेट में से दूसरे सेट के एलिमेंट को माइनस करें तो क्या आ जाएगा, बोलिए। पहले सेट में से दूसरे सेट के एलिमेंट काट दो, 2 कट जाएगा और 4 कट जाएगा, यानी पहले सेट के ये जो 2 एलिमेंट है पहले सेट में, दूसरे सेट के एलिमेंट कट जाएंगे। अब पहले सेट में क्या बचेगा, 1 और 3, वो आपका जवाब होगा। तो 1, 3 ये आपने लेफ्ट हैंड साइड निकाल ली, इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 होगी, लेफ्ट हैंड साइड इस तरह से सॉल्व होगी। उसके बाद क्या करना है, अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। तो अब इसके नीचे लिखेंगे सॉल्विंग राइट हैंड साइड। अच्छा, जो राइट हैंड साइड है वो फिर उसी तरह 3 स्टेप में, बल्कि 2 स्टेप लगेंगे इसमें, क्योंकि सेट है तो आपको मालूम है सेट ए दिया हुआ है, इसका डिफरेंस लेना है ए इंटरसेक्शन बी के साथ। आपको ए इंटरसेक्शन बी निकाल, हालांकि ये भी हम निकाल चुके थे कि स्टेज पे, तो कोई बात नहीं, हम दोबारा निकाल लेते हैं। तो इसके अंदर आपको ए सेट गिवन है, ए इंटरसेक्शन बी सेट भी निकाल लिया था, लेकिन कोई बात नहीं, दोबारा हम इसे हासिल कर लेते हैं। तो राइट हैंड साइड में ए इंटरसेक्शन बी निकाल लें, या डायरेक्ट लिख लें, चलें डायरेक्ट लिख लेते हैं। राइट हैंड साइड में क्या है देखें, वो ये है a माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यस, इज़ इक्वल टू, पहले सेट ए लिखा जाएगा। तो सेट ए क्या दिया हुआ है, सेट ए के एलिमेंट है 1 2 3 4। अच्छा, वीडियो छोटी हो जाएगी, 1 2 3 4 ये सेट ए आ गया, फिर माइनस, अब ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या थी, ये जब आपने पहला 17वां सवाल किया था तो उसके अंदर इसी वीडियो में आप देखें कि ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकाली थी हमने। तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या हासिल हुई थी, 2 और 4 ये हासिल हुई थी। क्या हुई थी, 2, 4। ये ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू जो है हम निकाल चुके हैं क्वेश्चन 17 सॉल्व करते वक्त। तो वैसे तो एक चीज़ कैलकुलेट हो गई 2 सेट्स के लिए, तो दोबारा करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब देखें क्या हो जाएगा, अब इसका डिफरेंस लें, पहले सेट में से दूसरा, तो दूसरे सेट के एलिमेंट 2 और 4 दोनों कट जाएंगे। पहले सेट में दूसरे सेट के एलिमेंट कट गए, तो पहले सेट में बचेगा 1 और 3, 1, 3। तो ये आपका जवाब होगा, ये सॉल्व हो गई राइट हैंड साइड, यानी a माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो अब आप देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें, यस। तो जो जवाब इक्वेशन 1 में लेफ्ट हैंड साइड का आया, वही जवाब राइट हैंड साइड का आ गया, 1 3 1 3। तो आखिर में क्या लिखना होता है, सबको पता है कि फ्रॉम, आपने लिखना होता है फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह भी लिख के आप प्रूफ लिख दीजिए, काफ़ी है। या अगर आप पूरा ही लिखना चाहते हैं तो पूरा ही लिख सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है a माइनस बी, और राइट हैंड साइड है a माइनस ए इंटरसेक्शन बी। आप पूरी वैल्यू भी लिख सकते हैं, और इसके नीचे फिर लगा दीजिए क्या, PROVET प्रूफ्ड। इस तरह से तीनों सवाल सॉल्व हो जाते हैं। मिलेंगे फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में, इसके बाद जो आने वाली है। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।